दारूबंदी नहीं है, ये कमाने का नेताओं का जरिया है। तो प्रशासन को उससे पैसा जाता है। बंदी का मतलब क्या होता है कि दूसरे राज्य और दूसरे देश का विकास होना, हमारे तक ये पैसा जाता है, मंत्री तक जाता है पैसा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बुढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड में है और हरलाखी विधानसभा में भी है, जहां पे राजनीति की सियासत जो है गर्म हो चुकी है। चारों तरफ राजनीति के लोग अपने अपने तावा की रोटी सेकने को तैयार हैं। इसी बीच में बिहार में बदलाव की यात्रा लेकर बिहार की जनताओं को बदलाव का रास्ता दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए, बच्चों के रोजी रोजगार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, लोगों को पलायन रोकने के लिए एक नया यहाँ पे बदलाव यात्रा चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या प्रशांत किशोर जी का ये बदलाव यात्रा बिहार में कितना ज़्यादा बदलाव कर पाता है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों के और जनताओं से। सर, आज आप यहाँ पे जन स्वराज में एकत्रित हुए हैं, बहुत सारी भीड़ देखने को मिली है। क्या लगता है कि ये जन स्वराज का बदलाव यात्रा हरलाखी में बदलाव कर पाएगा? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके मीडिया से प्रशांत जी का जो सोच है आपके माध्यम से लोगों के बीच में जाता है। और आज वही बिहार का बेटा आज यहाँ आया था। आपने एक सवाल किया कि क्या बिहार का बदलाव हो पाएगा। आप मुझे बताइए कि प्रशांत किशोर जी जिस धरती पर आए, हरलाखी के गांव में ये स्कूल है, इस स्कूल में आज तक ये भरा नहीं था। इतिहास रहा, यहाँ नीतीश जी भी आए थे, बहुत सारे नेता यहाँ हैं, मगर ये भरा नहीं। आज गरीब का बेटा प्रशांत किशोर आए थे गरीबों का आवाज़ बुलंद करने के लिए, गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए। तो आपको नज़र नहीं आ रहा है कि परिवर्तन होगा? ये बिहार और झारखंड का, अरे झंझारपुर का। सर, भीड़ आना अलग बात होता है, बदलाव में वोटिंग करके नेता को जिताना अलग बात होता है। तो क्या मोदी जी के जो भीड़ में आते हैं वो सारा पदाधिकारी ही रहता है और लोगों तो खरीद करके वहाँ ले जाते हैं, मगर स्वेच्छा से यहाँ लोग आया है। और ये भीड़ आपको जिताने का भी काम करेगा, अपने बेटे को अधिकार दिलाने का भी काम करेगा। प्रशांत किशोर पर सभी का विश्वास है और बिहार बदलाव होके रहेगा। हरलाखी की जनता चाह रही है कि बादल गुप्ता इस क्षेत्र में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में है। क्या लगता है आपको, जन स्वराज की तरफ से आपके ऊपर विश्वास जताया जाएगा? देखिए, वैसे तो 20 सालों तक मैंने छात्र का सेवा किया और 2 बार से लगातार मैं अपने मधुआपुर प्रखंड से जिला परिषद हूँ ही। और इस बार हरलाखी के जनता ही ने बोला है कि आप आइए और जनता आपके साथ है। जनता के आशीर्वाद से ही कोई नेता बनता है, उनका आशीर्वाद रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ और देख रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद जहाँ भी जाता हूँ मुझे ढेर सारी प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो हरलाखी से ही बिहार का बदलाव होगा और ये आगाज़ है और पूरे बिहार में आपको जन स्वराज की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में और सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कि पूरे बिहार में सरकार बनेगी। अगर 150 सीट आ जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरी हार है। तो इसीलिए ये जनता है और जनता को आज तक 35 सालों तक इस जितने भी नेता रहे उन्होंने लूटने का काम किया। अपने बेटा के लिए वोट मांगा नेताओं ने। इस बार जो भी जनता वोट करेगा वो अपने बेटा के भविष्य के लिए करेगा, ये तय है। ये बताइए, अभी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जैसे हम जीतते हैं 1 घंटा के अंदर शराबबंदी जो कानून है उसको हटा देंगे। क्यों हटना चाहिए बिहार में शराबबंदी कानून, पूछता है जनता। देखिए, शराबबंदी कानून तो लागू हुआ, मगर धरती पर दिखाई आपको दे रहा है क्या? मुझे एक बात बताइए कि जब बयान कि भाई तुमको जेल से 1 साल पे छूट के आए हो, तुम कहाँ से शराब लाते थे? वो कहता था थाना से मैं लाता था। थाना से वो लड़का ने कहा कि मैं थाना से। कहीं ना कहीं आप सर सीधा आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा की जो यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं थाने से ही शराब सप्लाई कर रही है। महाराज, वही तो मैं बता रहा हूँ कि थाने से शराब मिला। उस जिस समय थानेदारों ने उसको सस्ते दर पे देता था वो लेकर के बेच देता था। अब जब वो ज़्यादा रेट उसका कर दिया तो उसको पकड़ करके जेल भेज दिया। मुझे ये बताइए, आज कहाँ शराब नहीं मिल रहा है? शराब बंदी का मतलब क्या होता है कि दूसरे राज्य और दूसरे देश का विकास होना। आज नेपाल से सरकार शराब आ रही है, आज दूसरे राज्य से सरकार शराब बिहार में आ रही है। सारा पैसा नेपाल और
दूसरे राज्य में जा रहा है और जितना भी दारू माफिया है वो सब करोड़पति बनते जा रहा है और दारू पीने वाला आज के डेट में पकड़ करके जेल जाता है। लेकिन सर बहुत आपका कहना यह है कि शराबबंदी अगर हुआ है तो वो एकदम ग्राउंड से होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शराबबंदी का मतलब बंदी। तो यहाँ तो प्रशासन को उससे पैसा जाता है। आप एक बात बताइए कि पुलिस प्रशासन की राज है, यहाँ किसी का चलता है क्या? दारूबंदी नहीं है, ये कमाने का नेताओं का जरिया है और नीतीश कुमार तक ये पैसा जाता है, मंत्री तक जाता है पैसा। तो प्रशांत किशोर यदि सत्ता में आते हैं तो क्या शराबबंदी जो है तो जड़ से खत्म करने का प्रयास नहीं कर सकते, रेदर देन कानून हटाने के लिए? देखिए उनका प्रयास है, अब देखा जाए वो क्या कह रहे हैं। जहाँ तक उनका देखिए शराब वैसे जो अभी जो शराब जो पी रहे हैं वो खाद का जो यूरिया खाद होता है उसका शराब सेवन। आप MP MLA है उसको टिकट देने का काम किया, मगर प्रशांत किशोर जी ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। तो जनता जिसको चुनेगा, 5-6 आदमी दावेदारी दिए हैं, अगर जनता के द्वारा रिपोर्ट वहाँ गया होगा तो ज़रूर मुझे टिकट मिलेगा। और जब मुझे टिकट मिलेगा तो जिस तरह मैंने पहली बार जिला परिषद में जीता और दूसरे बार वोट मांगने नहीं गया, जनता ने मुझे खुद मेरे मतलब कार्य को देखते हुए वोट देने का काम किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब एक बार मुझे जनता यहाँ से विधानसभा में पहुँचाने का काम करेगा तो दोबारा मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप अपने माध्यम से मैं इतना कर्म कर लूँगा। सर आप अपने माध्यम से आम जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता मालिकों से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव है, ये आप अपने बेटे के लिए कीजिए। जब वोट गिराने के लिए जाइएगा तो बेटा का एक बार ज़रूर मुंह देख लीजिएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जब सरकार आएगी तो फैक्ट्री यहीं लगेगी और आपके बच्चे को भी रोजगार। सर आपका परिचय दे पाएंगे? मेरा नाम हो गया बादल गुप्ता, मुख्य प्रवक्ता जनसुराज मधुबनी।